हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ पूजा राठौर। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग ओस्टिकथाइज के कैरेक्टर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, वर्ग ओस्टिकथाइज के लक्षण लिखिए, इसे गणों तक उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। मीन्स जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लास ओस्टिकथाइज। हमें सबसे पहले क्या करना है, वर्ग ओस्टिकथाइज के कैरेक्टर देखने हैं तथा उसका गणों तक उदाहरण मतलब कि एग्जाम्पल सहित इसको बताना है, शो करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके कैरेक्टर वर्ग ओस्टिकथाइज के। ठीक है, अपन देखते हैं फर्स्ट कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, ये समुद्री पानी, मरीन वाटर तथा स्वच्छ जल दोनों में पाए जाते हैं। मतलब क्या होता है कि जो ये वर्ग ओस्टिकथाइज होते हैं ना, ये समुद्री पानी, मरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। इनका अंतः कंकाल, इनका जो अंतः कंकाल हड्डी, बोनी, एंडोस्केलेटन का बना होता है। मतलब इनका जो अंतः कंकाल होता है बोनी, एंडोस्केलेटन का बना होता है। इनकी करोटी स्कूल हाइलोस्टाइलिक होती है। इनकी जो करोटी स्कूल से होती है वो क्या होती है, हाइलोस्टाइलिक होती है। सिर के सिरे पर मुंह, मतलब कि जो सिर का जो सिरा होता है ना, सिर के सिरे पर मुंह तथा पृष्ठ तल पर बाह्य नासाद्वार मीन्स एक्सटर्नल नेयर्स प्रेजेंट, उपस्थित। ठीक है, सिर का जो सिरा होता है उस पर क्या होता है, मुंह तथा पृष्ठ तल पर बाह्य नासाद्वार एक्सटर्नल लेयर प्रेजेंट होता है। फिफ्थ वाला कैरेक्टर है, फिफ्थ है एयर ब्लेडर या फेफड़े, किंतु मतलब कि एयर ब्लेडर या फेफड़े क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। मतलब कि इसमें एयर ब्लेडर या फेफड़े तो प्रेजेंट होते हैं, किंतु इसका एक एग्जेप्शन, एक अपवाद इसका मुख्य ये है कि जो एयर ब्लेडर और जो फेफड़े होते हैं ना, इनका प्रमुख कार्य हाइड्रोस्टेटिक है, न कि श्वसन। मीन्स जैसे कि इन एयर ब्लेडर या फेफड़े उपस्थित प्रेजेंट तो होते हैं, बट इनका जो कार्य है वो हाइड्रोस्टेटिक होता है, मतलब कि रेस्पायरेशन, श्वसन नहीं करते हैं। और ये जो हाइड्रोस्टेटिक है ना, हाइड्रोस्टेटिक का अपन डीप स्टडी करेंगे, इसका क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये किस प्रकार से वर्कआउट करता है, तो ये अपन आगे इसकी डीप स्टडी करेंगे, उसमें पता चलेगा। अब देखते हैं अपन इसकी सब क्लास। काई की सब क्लास देख रहे हैं अपन सब क्लास देख रहे हैं वर्ग ओस्टिकथाइज की। ठीक है, तो वर्ग ओस्टिकथाइज की क्लास है सब क्लास एक्टिनोपटेरजी। ठीक है, एक्टिनोपटेरजी। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है, जोड़ीदार फिन्स। मतलब कि जो जोड़ीदार फिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियल बाइसीरियली व्यवस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, जोड़ीदार फिन्स रेडियल्स बाइसीरियली व्यवस्थित नहीं होते हैं। इसका मोसल हड्डी तथा अंत नासादार नहीं पाया जाता है। मतलब कि इसका मोसल जो हड्डी होती है तथा अंत नासाद्वार नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं, यह उपवर्ग 3 सुपर ऑर्डर में विभक्त किया गया है। मतलब कि जो ये उपवर्ग होता है इसके 3 सुपर ऑर्डर बताए गए हैं। तो अपन देखते हैं सुपर ऑर्डर फर्स्ट। ठीक है, वो सुपर ऑर्डर फर्स्ट क्या है, कॉन्डक्टाई। तो इसको देखते हैं, इसे निम्नलिखित 3 गणों में बांटा गया है। मतलब सुपर ऑर्डर कॉन्डक्टिया जो है ना, इसे 3 निम्नलिखित गणों में बांटा गया है। तो ऑर्डर देखते हैं पेले नोइसिकोइडिया। तो इसका जो अपन कैरेक्टर देखते हैं ये क्या है, देखिए फर्स्ट है ये डेवोनियन, डेवोनियन काल की मछलियां हैं। मतलब ये किस काल की फिशेस है, मछलियां है, ये है डेवोनियन काल की। सेकेंड है डोर्सल फिन, केवल एक, इसका जो डोर्सल फिन होता है वो सिर्फ एक होता है। इनकी टेल हेट्रोसर्कल होती है, इनकी जो पूंछ जो होती है ना वो हेट्रोसर्कल होती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल कैरियोलेप्सिस, कैरियोलेप्सिस, पेलियोनिस्कस, पेलियोनिस्कस। इसके 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, कई के पेलियोनोस्कोइडिया के। ठीक है, अब देखते हैं इसका अपन ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 क्या है, ऑर्डर 2 है एसी पेंसीरोइडिया। ठीक है, एसी पेंसीरोइडी। देखो अब इसके कैरेक्टर देखते हैं अपन।
ये मछलियाँ जुरासिक काल में उत्पन्न हुई थी। ये फिश कब उत्पन्न हुई थी? जुरासिक काल में उत्पन्न हुई थी। इनका शरीर 5 पंक्तियों में व्यवस्थित है। इनकी जो बॉडी होती है वो 5 पंक्तियों में व्यवस्थित हड्डी के स्क्यूट्स द्वारा ढका रहता है। मतलब कि इनका जो शरीर, इनकी जो बॉडी होती है 5 पंक्तियों में व्यवस्थित और हड्डी के स्क्यूट्स द्वारा ढका रहता है। थर्ड देखते हैं, थूतन लंबा तथा कोडल फिन हेट्रोसर्कल। थूतन इसका जो लंबा होता है, कोडल फिन हेट्रोसर्कल होती है। संकुंचन विहीन अनकोस्ट्रिक्टेड नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है। संकुंचन विहीन होता है और जो क्या होता है, अनकॉन्स्ट्रिक्टेड नोटोकार्ड उपस्थित होती है। ठीक है, अब देखते हैं अपन ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 देखते हैं अपन। ऑर्डर 3 में है पोलीपटेलिनी और क्लेडिस्टिया। क्लेडिस्टिया, ठीक है, क्लेडिस्टिया। इसमें क्या आता है, ये मछलियाँ इयोसिन काल की हैं। इनमें से अधिकांश मछलियाँ विलुप्त हो चुकी है। मतलब कि जो ये फिशेस है ये इयोसिन काल की है और इनमें से जो अधिकांश मछलियाँ हैं वो क्या हो चुकी है, वो विलुप्त हो चुकी हैं तथा कुछ अभी जीवित है, तथा कुछ तो जीवित है और कुछ विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, मतलब कि कुछ फिशेज इयोसिन काल की है और इसमें अधिकांश जो मछलियाँ होती है वो तो विलुप्त नष्ट हो चुकी है और कुछ अभी जीवित है। सेकेंड है, इनका शरीर रोम्बोइड स्केल्स द्वारा ढका रहता है। इनका जो शरीर, इनका जो बॉडी होती है वो रोम्बोइड स्केल्स द्वारा ढका रहता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन, पोलिप्टेरस। क्या है? पोलिप्टेरस। ठीक है, एग्जाम्पल है पोलिप्टेरस। अब अपन देखते हैं सुपर ऑर्डर 2। सुपर ऑर्डर 2 क्या बता रखा है, होलोस्टेई। होलोस्टेई, इनमें कॉन्ड्रोस्टेई तथा टिलियोस्ट दोनों समूह के लक्षण पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, कॉन्ड्रोस्टेई तथा टिलियोस्ट दोनों समूह के लक्षण, कैरेक्टर पाए जाते हैं। इनका शरीर गेनोइड शल्कों, गेनोइड स्केल्स से ढका हुआ है। इनका जो शरीर, इनकी जो बॉडी होती है वो गेनोइड शल्कों या फिर गेनोइड स्केल्स द्वारा क्या होता है, ढका हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है ऑर्डर फर्स्ट इसका। ठीक है, सेमिनोटोइडिया। तो सेमिनोटोइडिया में क्या है, इसके कैरेक्टर देखते हैं अपन। इसके कैरेक्टर बता रखे हैं, इसकी उत्पत्ति, इसका जो ओरिजिन पेलिजोइक काल के अंतिम दिनों में हुई। मतलब कि जो इसकी जो उत्पत्ति थी ना वो पेलोजोइक काल के जो लास्ट डे थे उनमें इसकी उत्पत्ति हुई। शरीर रोम्बिक स्केल्स से ढका हुआ है। जो इनका जो शरीर होता है, बॉडी होती है वो रोम्बिक स्केल से ढका हुआ है। इसका ऑर्डर 2 देखते हैं, एमियोडिया। एमियोडिया क्या होता है, फर्स्ट है कशेरुकाय नॉन ओपिस्थोसिलस। मतलब जो कि कशेरुकाय नॉन ओपिस्थोसिलस होती है। सेकेंड है इंटेस्टाइन, मीन्स आंत में स्पाइरल वाल्व वेस्टिजियल पाइलोरिक सिक्का अनुपस्थित। इंटेस्टाइन में जो स्पाइरल वाल्व होती है वेस्टिजियल पाइलोरिक सिक्का वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। मतलब कि प्रेजेंट नहीं रहता है। अब इसका सुपर ऑर्डर थर्ड है टिलोयोस्टेई। टिलियोस्टेई सुपर ऑर्डर थर्ड टिलियोस्टेई। मतलब कि इसमें क्या होता है, गिल्स फिलामेंट्स होते हैं। सेकेंड है अंतः कंकाल पूर्णतः अस्थिल बोनी कशेरुकाय एम्पसिलस होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन अपना यहाँ तक फिनिश हो चुका है और इसके आगे और देखना है। तो मतलब कि जो इसकी जो कैरेक्टर वो समझे अपनों ने, इसके जो थोड़े बहुत ऑर्डर समझे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एम्फीबिया के 5 लक्षण लिखिए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बार इसको पूछते हैं। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। एम्फीबिया के 5 लक्षण लिखिए। जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया आपको पता है क्या होता है, उभयचर। और अपन इसके कैरेक्टर देखते हैं। फर्स्ट है
यह जल और भूमि दोनों पर रहता है, मतलब कि यह जल में भी पाया जाता है और भूमि में भी पाया जाता है, वाटर और भूमि दोनों में पाया जाता है। यह शीत रक्त वाले कोल्ड ब्लडेड या असमतापी पोइकिलोथर्मिक जंतु है, मतलब कि यह शीत रक्त वाला कोल्ड ब्लडेड या असमतापी, शीत रक्त वाला भी है और ये कोल्ड ब्लडेड है, असमतापी पोइकिलोथर्मिक जंतु हैं। थर्ड है हेड ट्रंक स्पष्ट होते हैं, मतलब इसका जो हेड सिर और जो ट्रंक जो धड़ होता है वो स्पष्ट क्लियर होते हैं। पूंछ गर्दन कुछ प्राणियों में पाए जाते हैं, मतलब कि जो टेल और गर्दन जो होती है ना वो कुछ प्राणियों कुछ एनिमल्स में पाए जाते हैं। फोर्थ है त्वचा नम मुलायम तथा ग्रंथिल होती है, इनकी जो स्किन होती है वो नम होती है, मुलायम होती है तथा क्या होती है ग्रंथिल होती है। फिफ्थ वाला जो कैरेक्टर देख रहे हैं अपन, हार्ट में 3 चेम्बर्स होते हैं, मतलब इनका जो हृदय इनका जो हार्ट होता है वो 3 चेम्बर का होता है। मेमल्स के हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 6 देखते हैं, ये एग देते हैं, मतलब कि ये अंडे देते हैं, एग देते हैं। 7th वाला है नर एवं मादा अलग अलग होते हैं, इसमें क्या होता है मेल और जो फीमेल होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं। 8th है परिवर्धन मीन्स डेवलपमेंट के दौरान जलीय लार्वा एक्वाटिक लार्वा पाया जाता है। इसमें क्या होता है परिवर्धन डेवलपमेंट के दौरान जलीय लार्वा और एक्वाटिक लार्वा पाया जाता है, मतलब कि जो डेवलपमेंट के दौरान जो जलीय लार्वा होता है वो एक्वाटिक भी होता है और लार्वा स्टेज में पाया जाता है और वो एक्वाटिक होता है, इसमें जो डेवलपमेंट होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो, और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। ओके बाय।